ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी आज जो सबसे अहम मामला है वो ये है कि वजारत कानून ने जो है वो सदर मुमलिकत को अपनी राय दे दी है और वाज़े किया है कि सदर मुमलिकत जो है वो आम इंतखाबात की जो है वो अब तारीख़ नहीं दे सकते। हुआ कुछ यूँ कि सदर मुमलिकत की जानिब से यानी आरिफ अलवी की जानिब से जो है वजारत कानून से राय मांगी गई थी कि आइन में इख्तियार जो है वो सदर को है और सदर जो है वो तारीख़ देते हैं। तो इस सवाल से वजारत कानून जो है वो क्या कहती है। तो वजारत कानून ने आज जो है वो सदर की इस रिक्वेस्ट के ऊपर अपनी राय जो है वो भिजवा दी है सदर मुमलिकत को, और जिसमें उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है या वजारत कानून की जो कानूनी राय है, जो आइनी राय है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि सदर को अब कोई इख्तियार नहीं है आम इंतखाबात की तारीख़ देने का। ये इख्तियार जो है वो होली सोली मुकम्मल तौर पर ये जो इख्तियार है अब वो इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि ये कहा गया कि जो पार्लिमान ने जो है नई तरमीम की थी, जो कानून साजी की थी, उस कानून साजी के ज़रिए तारीख़ का जो इख्तियार है वो सदर मुमलिकत से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। तो इसी वजह से अब इंतखाबात की जो तारीख़ देंगे या जिन्होंने देनी है वो इदारा भी इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही जो है वो ये तारीख़ जो है वो दी जाएगी। अगर आपको याद हो कि सदर मुमलिकत ने जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो बुलाया था और कहा था कि इंतखाबात की तारीख़ देने के लिए जो है वो मुझसे मुशावरत करनी है, तो आप मुझसे मुशावरत करें ताकि मैं तारीख़ दे सकूं। तो सदर मुमलिकत पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं, वो यही समझ रहे थे कि ये इख्तियार जो है वो मेरे पास है, लेकिन इस हवाले से पार्लिमान ने कानून साजी की थी और ये तकरीबन सबको पता था कि सदर मुमलिकत से वो इख्तियार लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। ताहम इसके बावजूद सदर मुमलिकत बाज़िद थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वाज़े जवाब के बाद यानी कि वाज़े इनकार के बाद सदर ने फिर ये वजारत कानून से राय मांगी। तो अब वजारत कानून ने भी वाज़े कर दिया कि सदर मुमलिकत साहब अब आपका इसमें कोई इख्तियार नहीं, इलेक्शन का तारीख़ देने का इख्तियार जो है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन ही तारीख़ देगा। और इसके साथ साथ एक और अहम मामला जो है वो ये है कि अटक जेल के अंदर जो सैफर मामला है उस पर आज समाअत हुई और ख़ुसूसी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत कायम हुई जस्टिस अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की, उन्होंने जो है वो इमरान ख़ान का 13 सितंबर तक या 14 सितंबर तक का जो है, बल्कि 13 सितंबर तक का जो है वो जुडिशल रिमांड दे दिया है। तो ये जुडिशल रिमांड अब इमरान ख़ान अटक जेल में ही रहेंगे और कल तोशा खाना वाले मामले पे अगरचे उनकी रिहाई हुई थी, लेकिन सैफर वाले मामले पे वो धर लिए गए थे और फिर अब उनका जुडिशल रिमांड जो है वो अब 13 सितंबर तक चला गया है। और वजह भी यही है कि 13 सितंबर फिर 16 को तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब रिटायर हो रहे हैं। यूँ अब इमरान ख़ान की बरह रास्त सहूलतकारी जो है वो जो चीफ जस्टिस कर रहे थे वो अब नहीं हो सकेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और क्या जज नहीं है, और भी जो है वो ईमानदार जज अभी मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि इस पूरे मामले में इमरान ख़ान के साथ धोखा किया गया, इमरान ख़ान को डॉज दिया गया। अब डॉज किसने दिया? मैंने, आपने या FIA ने? किसी ने डॉज नहीं दिया था, बल्कि ये डॉज ख़ुद खान साहब की जो कानूनी टीम है, जो आइनी टीम है, जो उनके वकला हैं, उन्होंने डॉज दिया था। ये कहा जाता है कि 15 अगस्त को ही जो है वो सैफर वाले मामले पर उनका रिमांड हो चुका था, उनको केस समाअत के लिए भी हो गया, समाअत भी हो गई और उनको जुडिशल रिमांड पे भी सारा कुछ हो चुका था। लेकिन ये बात वकला को पता थी और उन्होंने जो है वो जानबूझकर बेल के लिए अप्लाई नहीं किया। अगर वो बेल के लिए अप्लाई करते जब पहला रिमांड हो चुका था तो फिर शायद दूसरा रिमांड ना मिलता तो शायद कम मिलता, या फिर वो हाई कोर्ट में अगर बेल के लिए आ जाते तो हो सकता है उनको बेल भी मिल जाती। लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला ने जो है वो बेल के लिए अप्लाई नहीं किया। तो यूँ आप समझ सकते हैं कि ये ओवरऑल खान साहब के साथ जो है वो बहुत बड़ा उनके साथ हाथ किया गया और ये हाथ जो है ख़ुद उनकी लीगल टीम ने किया है। तो इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट जो है वो नैब तरामीम से मुतल्लिक है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है वो नैब तरामीम से मुतल्लिक केस की समाअत की। ये केस बड़े अरसे से ज़ेर समाअत है, तकरीबन 50 से ज़ायद अब इसकी समाअतें जो है वो हो चुकी हैं। लेकिन इस मामले में, इस केस में एक नई चीज़ जो है जो वो इमर्ज हुई वो है जस्टिस मंसूर अली शाह का वो पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे
जिस पर वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये बेंच जो है वो अब इस केस को नहीं सुन सकता, इसके लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। इस सवाल से वो जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 184(3) के साथ के तहत ये मामला जो है वो हमारे यहाँ ज़ेर समात है, लेकिन पार्लिमान ने कानून साजी की थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो कानून बन चुका है, तो उस कानून बनने के बाद बेंच की तश्कील भी तब्दील हो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब इस मामले पर जो है फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ चूँकि तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहत 184(3) के दायरा के अंदर जो है वो दायर की गई थी और फिर उसी पर यह बेंच तश्कील दिया गया था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह यूँ केस की समाअत तो करते रहे, लेकिन जब से ये नया कानून आया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, उसके बाद की सूरत हाल तब्दील हो गई। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो यकसर तब्दील हो चुका है और वो बार बार चीफ जस्टिस से ये इस्तदा कर रहे हैं, ये बार बार उनको कह रहे हैं। इस सवाल से उन्होंने अपना एक नोट भी चीफ जस्टिस को लिखा और वो नोट पब्लिश भी हुआ। तो उस नोट में भी उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की थी, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से इस मामले को जो है वो यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है और फुल कोर्ट जो है वो नहीं बनाया जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि कल की अगर समाअत देखें, आज की समाअत देखें, तो अब शायद ही कोई ऐसी समाअत हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो है वो जिक्र ना हो। चीफ जस्टिस अपने तौर के ऊपर अब नैब तरमीम पर फोकस कम और उस बिल पर ज़्यादा फोकस है। वो शायद ये बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने, या जवाब देते हैं कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो पार्लिमान को कहा था कि जी वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले पर जो है वो पार्लिमान ने इसको देखे, जो सुकम रह गए हैं या जो 2 कवानीन आए थे, जजमेंट एंड रिव्यू आर्डर वाला भी कानून था, तो वो जो ओवरलैप हो रहे थे उसको करेक्ट करके जो है वो दिया जाए। ताम ये अभी तक भाई पार्लिमान तो चली गई, अपनी मुद्दत भी पूरी कर गई, लेकिन उन्होंने इस मामले को जो है वो लोग नहीं किया, इस मामले को देखा तक नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहना था कि अगस्त के महीने में बड़ी कानून साजियाँ हुई, लेकिन इस मामले को उनको देखना चाहिए था, उन्होंने नहीं देखा। तो अब हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज जब समाअत हुई तो आज की समाअत में अहम चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नैब तरमीम से किन लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया और किन किन लोगों को फ़ायदा पहुँचा, उनकी फ़हरिस्त जो है वो फिर से नैब से तलब की गई। ये फ़हरिस्त जो मुझे याद पड़ता है मुतअद्दिद मरतबा तलब की गई है, शायद उनको डाटा प्रोवाइड भी किया गया है, लेकिन अभी भी वो इस चीज़ पर वाज़िद हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो तरमीम हुई हैं इनसे कौन कौन लोग मुस्तफ़ीद हुए और किन किन के केसेस जो हैं वो ख़त्म हुए। और साथ उनका ये भी मौक़िफ़ आया कि हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नैब की तवील में बग़ैर किसी जुर्म के भी सज़ाएँ काटते रहे हैं। तो इस हवाले से नैब से डाटा जो है वो मांगा गया है और केस की समाअत कल तक जो है वो चली गई है नैब तरमीम से मुतल्लिक। लेकिन कल एक अहम और मामले की भी समाअत होनी है। 31 अगस्त के लिए लगाया गया है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो 14 मई को इंतखाबात का मामला था, उस पर इलेक्शन कमीशन की एक अपील थी, नज़रसानी थी, तो वो उसको जो है वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी और जजमेंट एंड रिव्यू आर्डर के साथ उसको पहले नथी किया, फिर अलग कर दिया, उसका तो फैसला कर दिया। तो अब अपील समाअत के लिए लगाई है, तो कल इस पर भी समाअत होगी। तो हो सकता है इस पर भी कोई ब्रेक थ्रू हो जो है वो आ सकता है। तो बहरहाल ये तो कोर्ट से जुड़ी हुई चंद अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूँ। तो एट द एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।